एक बहुत ही ईमानदार ते सच्ची सुच्ची शख्सियत के मालिक सन स्वर्गीय श्री हंसराज सिंगला जी। स्वर्गीय श्री हंसराज सिंगला जी बहुत ही चंगी सहनशीलता वरती वाली इंसान सन। परमात्मा के घर प्रति सच्ची श्रद्धावान सन। हर एक गरीब दिन दुखिया की मदद करना आप जी का सुभाਅ सी। आप जी के कीरत ते चंगे संस्कारों का लाया बूटा मौजूदा समय विच भी आप जी के परिवार विच प्रफुल्लित हो रहा है। बीते दिनी श्री हंसराज सिंगला जी अपनी संसारिक यात्रा पूरी करते हुए पंजा तत्तां विच लीन हो गए। इन्हां दे परिवार वालों इन्हां दी आत्मिक शांति लिए रखे गए गरुड़ प्राण पाठ जी के भोग 5 दिसंबर दिन मंगलवार माता वैष्णो देवी मंदिर ब्लॉक डी आत्मा नगर लुधियाना विखे पाई गई, जिस विच पंडित जी वालों जीवन और मौत दी सच्चाइयां बारे चानना पाया और सबना संगतां नूं उस परम पिता परमात्मा के दर्शाए हुए मार्ग ते चलन की सिक्ख्या दी। स्वर्गीय हंसराज सिंगला जी अपने पिछे अपने परिवार विच दर्शना सिंगला धर्मपत्नी, राजीव सिंगला तनु सिंगला पुत्र पुत्रवधू, अरमान सिंगला, मान्या सिंगला पोता पोती, गीता बंसल विपुल बंसल बेटी दमाद, नामिया बंसल आरव बंसल दोती दोता, शमा गर्ग साहिल गर्ग बेटी दमाद, रेहान गर्ग दोता, दीवान चंद सिंगला लाल चंद सिंगला गोपाल दास सिंगला भरा अते समूह परिवार नूं सदीवी विछोड़ा दे गए। इन्हां दे परिवार वालों दुख विच इकत्तर हुई सारी संगत दा तह दिलों धन्नवाद किया गया। मैं सबरी भिलनी की जाई भजन भावना जानू रे, मैं भजन भावना जानू रे, मैं सबरी भिलनी की जाई भजन भावना जानू रे, मैं भजन भावना जानू रे, राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालू रे, 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 चरण कमल से निर्मल कर दो दासी की झोपड़िया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रोज सवेरे वृत्यार्तिहं
चरणारविन्दम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः सत्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे बात चली जाती है आया है सो जाएगा राजा रंग खटे कोई सिंहासन चढ़े चला कोई में प्रार्थना करें कि प्रभु इस सिंगला परिवार से जो एक महान पवित्र आत्मा आपके पवित्र धाम को आए हैं उन्हें सदैव अपने चरणों में वास देना, उनके दिव्य ज्योति को अपनी दिव्य ज्योति में स्थान प्रदान करना, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त करके हमेशा अपने ही चरणों में उन महान आत्मा को स्थान प्रदान करना। तुम परम पिता परमात्मा के नाम स्मरण करते हुए उन महान आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय
कन्हैया मिलन वियोगा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम भेजते हैं। तो सज्जन करके इस दुनिया में हमारे कर्म संबंध से यहाँ पे हमारे साथ एक परिवार जुड़ता है। उस परिवार में माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी, पति पत्नी, सगे संबंधी, इष्ट मित्रगण, सब कुछ प्रभु के लिए आप हमें इस दुनिया में प्राप्त होता है। और जिस दिन कर्म संबंध समाप्त होता है उसी दिन प्रभु के जीव इस पंच लौकिक शरीर का परित्याग करके इस संसार से चला जाता है। प्रभु में ये मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है। हमारे महापुरुषों ने, वेदों ने इस मनुष्य जीवन को मोक्ष का द्वार कहा है। परमात्मा कहते हैं कि हे जीव, तेरे पुण्य प्रताप से धर्म करना, सुंदर वाणी से प्रभु के पवित्र नाम का स्मरण करना, ऐसे यदि तुम मेरे कथनानुसार अब जीव इस संसार से चले जाता है, लेकिन संसार में आकर के उस जीव आत्मा ने जो अपने परिवार के बीच में आकर के जीवन का समय यापन किया, जब वो महान पवित्र आत्मा उस परिवार को छोड़ करके जाते हैं तो परिवार को प्रभु देना अपार दुख होता है। उन जीवन के विदाई के क्षण इस प्रकार से वर्णन होते हैं। हम इस दुनिया में आए हैं, जितनी श्वास हमें दी है उतनी श्वासों को हमें यहाँ पे भोगना है। जिसमें परमात्मा की दी हुई श्वास समाप्त होती है, जीव जब इस अंश पर प्राप्त नहीं होता। एक श्वास में संसार का कोई प्राणी अपने ओर से जाने वाले जीव को प्रदान नहीं कर सकता। ऐसा अंत में प्रभु देव भाई बंद इष्ट मित्रगण, बेटा बेटी कहते हैं इसलिए प्रभु देव कहते हैं मृत्यु वो सत्य है जो कभी ये नहीं। नमः राधा कृष्णा नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस प्रार्थना सभा में आए हुए सभी महानुभावों और मेरी मातृशक्तियों, आज बहुत ही दुखी हृदय से कहना पड़ रहा है कि आज आप और हम सब लोग यहाँ पर एक महान, एक पवित्र आत्मा को श्रद्धांजलि भेंट करने के लिए यहाँ पर आए हैं। देखिए, जिन महान आत्मा को आज हम श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं प्रभु प्रेमियों, जैसा उनका नाम था वैसे ही उन्होंने अपने जीवन को चलाया, अपने जीवन को उन्होंने निभाया।
उनका नाम हंसराज जी सिंगला। सजनों, जैसा नाम वैसे जीवन को व्यतीत करके और परमात्मा के चरणों में चले गए हैं। उन्हीं महान आत्मा को हम श्रद्धांजलि भेंट करने के लिए एकत्रित हुए हैं। मेरे पीछे माताओं से और उन भाइयों से निवेदन है जो खड़े होकर बात कर रहे हैं, बाहर जाके बात कर लें। पीछे माताएं बड़ी खड़ी हैं, इनको कोई सद्बुद्धि नहीं, थोड़ा शांत रहें, ये बैठ जाए। पीछे निवेदन है, माताओं बैठ जाओ या बाहर चले जाओ। 2 मिनट सबसे परिवार के आगे, अपने बेटे के आगे, बेटियों के आगे। सजनों, सुंदर परिवार को संस्कार देकर के चले गए हैं। उन्हीं आत्मा को आज श्रद्धांजलि देने के लिए आप लोग आए हो। ध्यान रखना, प्रेमियों, कहते हैं कि आयु कर्म विद्यंच विद्या निधन निर्वचन। प्रभु प्रेमियों, जिस दिन आप और हम लोग माँ के पेट में होते हैं ना, अभी हमारा जन्म नहीं हुआ, जिस दिन आप और हम माँ के पेट में होते हैं प्रभु प्रेमियों, उसी दिन हर व्यक्ति के मसलक में भेजे हैं प्रभु। क्या लिखा है? बोले सबसे पहले विधाता ने लिखा है आयु। आप और हम लोग जब इस धरती पर आते हैं तो विधाता सबसे पहले लिख देते हैं क्या? आयु। ये जाने वाला व्यक्ति कितनी दिन के लिए संसार में जा रहा है। प्रभु प्रेमी निश्चित है। और दुनिया का मतलब होता है मेरे प्रभु प्रेमियों, यहाँ पर अगर मिलन है तो विचलन नहीं। माने जहाँ पर 2 काम होते हैं उसका नाम क्या है? अगर दिन है तो रात नहीं। अगर प्रभु प्रेमियों कभी भी आप मिले होंगे हर पिता कहता है अगर मैं इतना सुखी हूं तो मेरे बच्चे कितने सुखी हो जाएं, दुगना नहीं। हर पिता कहता है कि अगर प्रभु ने मुझे इतना सुख दिया है तो मेरे बच्चे मुझसे 100 गुना सुखी रहेंगे। अब बताओ, आपके और हमारे लिए 100 गुना आशीर्वाद देने वाला इस धरती पर अगर कोई है प्रभु प्रेम तो कौन है? एक पिता है। इसलिए एक पिता के चले जाने से आज इस परिवार के लिए बहुत बड़ा दुख है। लेकिन प्रभु प्रेम ये सत्य है, उन महान आत्माओं का मरण नहीं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई है। आप अभी सुन रहे थे ना, हमारे पंडित जी कह रहे थे कि परिवार ने वास्तव में इतना सेवा की और इतना प्रयत्न किया है, लेकिन भगवान गरुड़ पुराण में कह रहे हैं 9 सदी न तपोदान। भगवान कह रहे हैं कि हे गरुड़, इस संसार में आज तक कोई ऐसी दवाई नहीं है जो जाने वाले व्यक्ति को रोक सके। कोई दवाई नहीं। बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े योगी, अरे वशिष्ठ जैसे मुनि और सतयुग जैसे युग में कह गए कि सुना हूँ भरत, त्रेता युग में कह गए कि सुना हूँ भरत भाभी प्रबल, बिलखल कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधिहा। प्रभु प्रेमियों, त्रेता युग की बात है। भगवान श्री राम के लिए जब भरत नेत्रों से जल बह करके रो रहे हैं तो वशिष्ठ मुनि भी कहते हैं कि हे भरत, इस धरती पर भगवान ने मनुष्य को जीवन तो दिया है, प्रभु प्रेमी जीवन तो दिया है, लेकिन ध्यान रखना हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। क्यों? बोले हमारे पास 3 चीजें हैं प्रभु प्रेमी। क्या क्या है? एक हमारा शरीर है, एक हमारे पास समय है, और एक हमारे पास क्या है? आत्मा। ये 3 चीज हमारे अपनी है ना, शरीर, समय और आत्मा। बाकी तो सब चला है मान।
तो भगवान कहते हैं प्रभु प्रेमियों कि शरीर हमारा अपना तो है, लेकिन गरुड़ पुराण में लिखा है कि शरीर नैया है, नैया नाव। जानते हैं आप लोग नाव किस नाव है? सजनों, नाव पानी में अगर चलती है, चाहे खड़ी रहती है, फिर भी नाव डोलती रहती है, चाहे वो चले और चाहे न चले। आपने देखा होगा अगर समुद्र के किनारे, नदी के किनारे नाव खड़ी है तो भी क्या करती है? हिलती रहती है। तो प्रभु प्रेमियों, ये शरीर नैया है, कभी जवानी है, कभी बुढ़ापा है, कभी सुख है और कभी दुख है। सजनों, हमारे पास समय है तो कहा कि समय नदी है, समय भाग रहा है। आप कभी चिंतन करना, इन कथाओं में आकर जो बात कर रहे हैं ना, वो भी थोड़ा चिंतन करना, घर जाकर के सोचना, आज हम इतने वर्ष के हो गए, बस इतने सोचना, ज्यादा मत सोचना, क्योंकि कथा तो आपने सुनी नहीं। तो आप घर जाके सोचना कि आज 50-60 साल के हो गए। तो सजनों, आंखों के पल के नीचे ऊपर होने में देर लग रही है, आज तक का समय कब चल गया कुछ पता चल रहा है? बोलो बोलो, कब बचपना चला गया, कब जवानी चली गई, बुढ़ापा, ये भी ऐसी चल। इसलिए प्रभु प्रेमियों, शरीर नैया है, इसका कोई पता नहीं है, कभी जवान है, कभी बचपन है, कभी बुढ़ापा, कभी समाप्त। और समय नदी की तरह रात दिन दौड़ रहा है। और जो आत्मा है, भगवान ने गीता में कहा है कि शरीर यात्रा अभी। आप और हम सब, हमारी जो आत्मा है वो क्या है? यात्री। प्रभु प्रेमियों, आप हम सब यात्री हैं, ध्यान रखना। जीव धरती पर आता है, उस दिन उसके पास क्या होते हैं? सांस होते हैं, लेकिन नाम नहीं। और प्रभु प्रेमियों, जिस दिन जीव इस धरती से जाता है, उस दिन उसके पास नाम होता है। इसी के बीच का जो समय है, उसका नाम क्या है? जीवन है। हमारे बाबूजी ने अपने परिवार को ऐसे संस्कार दिए हैं कि आप सब लोगों की संपत्ति बता रही है कि राजीव को उन्होंने ऐसे संस्कार दिए हैं। आज बेटे ने कैसा नाम इस लुधियाना में अपना कमाया है परिवार ने, ये उन्हीं के संस्कार है। तो प्रभु प्रेमियों, हम ये कह रहे थे आपसे कि देखो, भगवान कहते हैं कि 9 सदी इस धरती पर आज तक कोई ऐसी दवाई नहीं बनी जो जाने वाले व्यक्ति को रोक सके। और बोले न दान, न कोई दान है। प्रभु प्रेमी, बड़े बड़े धनाढ्य हैं, आज तक दान करके अमर हो जाते हैं, लेकिन कोई दान नहीं है जो जाने वाले व्यक्ति को रोक सके। और बोले न मंत्रम, न कोई मंत्र है, न कोई माता। परिवार को अच्छा संस्कार देके गई है तो अच्छे लोग से चलेगी। वो है हमारी प्रभु प्रेमी, वो है आज आपकी जन्मस्थली। यही साथ जाता है प्रभु प्रेमियों, जो संसार में उसको। तो प्रभु प्रेमियों, आओ प्रभु प्रेमियों, हमारे बाबूजी का एक सुंदर परिवार है। एक बार मैं उस परिवार का जरूर नाम दूंगा। उनकी पुत्र वधू तनु बेटिया विवाह लेना, और हमारा जो परिवार है सुंदर परिवार, इस परिवार को बाबूजी सिंगला जी सिद्धांत सभा में उपस्थित हैं। सृष्टि में जो आया उसे जाना है। पंडित जी ने अपने मुख से बड़े विस्तार से आपको समझाया। कहते साथ में कुछ नहीं लेके जाना, बहुत अच्छी बात है, साथ में कुछ नहीं जाएगा, सब नहीं छोड़ के जाएगा। कुछ यहाँ छोड़ के गया हुआ किसी दूसरे के, किसी बेसहारा के इस्तेमाल में वो चीज लाई जाए तो मेरे हिसाब से पिता परमेश्वर के पास हम अपनी कर्म की सेवा लेके जा रहे हैं। धन दौलत बिजनेस बच्चे रिश्तेदार सब यही छोड़ के जाने सच्चाई है। अभी पंडित जी ने हमें बताया, बिल्कुल सच है। जो कर्म है उसको ले जाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। जिस पिता परमेश्वर ने यह सृष्टि रची है वो भी आपको आपके कर्म ले जाने को नहीं। और
लाला जी हंसराज जी जो लास्ट जीवन था वो थोड़ी सी तकलीफ, उस तकलीफ के बदले समाज को वो बड़ा कुछ दे के गए। मैं बता रहा हूँ आपको, ये नहीं पता है लाला जी की गैलेक्सी डीएमसी वगैरह हॉस्पिटल में उन्होंने गैलेक्सी करवाई है। परमात्मा की अपार कृपा से राजीव सिंगला जी हमारी हेल्पफुल एनजीओ वेलफेयर सोसाइटी के फाउंडर मेंबर हैं। उनको पता लगा कि भाई ये डायलिसिस अस्पताल खुल रहा है, मैं सहयोग हमारे साथ राजीव सिंगला जी जुड़े और परमात्मा ने चाहा हंसराज जी जब तक जीवित थे उनकी 4-5 डायलिसिस हेल्पफुल एनजीओ के वेलफेयर सोसाइटी के अस्पताल में हुई है, जो नर सेवा नारायण सेवा से फ्री डायलिसिस। जब मैं उनसे बात करता था मेरी मजाक करने आती, मैं क्या ये अपना कुछ खा पी लो। वो कहते हैं अगर साहब आप क्या करना, मैं नहीं जीवन है जो आप दे रहे हो। और मैं आपको बता रहा हूँ जो एक डायलिसिस मशीन थी एक उनके परिवार से दी गई थी, वो तो डायलिसिस करवा के पिता परमेश्वर के पास विराजमान हो गए, उनके चरणों में विराजमान हो गए। और जो उस डायलिसिस मशीन से अपनी डायलिसिस कराएगा सदा उनके गुण गाएगा। और हमेशा राजीव सिंगला जी को ये कहते मेरे सोनपुत्र है, तो वाकई में सोनपुत्र है, उनका भी सोनपुत्र है और हमारी एनजीओ का भी सोनपुत्र है। कभी लाख 2 लाख 10 लाख की मैं भेज पड़ी, मैंने राजीव को कहा ये काम करना है, कभी मंदिर तो पिता परमेश्वर लाला जी को अपने चरणों में शरण देना और परिवार को दुख सहने की शक्ति देना। और मैं आपको बता रहा हूँ प्रदीप की वाइफ, राजीव की वाइफ और बहनें जब डायलिसिस कराने आती थी जो सेवा को करते थे, कोटि प्रणाम है उनकी सेवा को, क्योंकि स्वर्ग धरती पर गया, ऊपर कुछ नहीं है, स्वर्ग यहीं पे है, वो स्वर्ग देख के गए हैं। तो मैं सभी से ये कहूँगा जहाँ पे आप धर्म की सेवा कर रहे हैं, कर्म की सेवा जरूर करो, वो आपके साथ जाए। हमें शोक प्रस्ताव भी आए और गणमान्य व्यक्ति भी आए हैं हमारे बीच। श्री प्रेम जी बड़े भाई साहब हैं और भारतीय जनता पार्टी के हमारे सीनियर लीडर हैं, एक्स-एमएलए भी, और श्री परवीन बंसल जी वो भी मेरे बड़े भाई साहब हैं। और अश्विनी जी आए हैं, अश्विनी गुप्ता जी यहाँ पे विराजमान है। तो मैं आपको कहूँगा मित्तल साहब से सारे मित्तल, क्योंकि परिवार से हमारा भी बहुत गहरा संबंध है। चलो बाबू जी को श्रद्धा के फूल भेंट करने वास्ते आए दोस्तों, भैनों भरावो तो बुजुर्ग बताओ, संसार से कुछ जीव ऐसे होंगे हैं जिन्हों के गुणों की चर्चा असी शब्दों नहीं कर सकते। पर पिता समान बहु हंसराज जी ऐसी ही आत्मा से इस परिवार नाल बड़ा पुराना संबंध है। बाबू जी नाल ही नहीं, उन्होंने बेटे राजीव जी नाल भी। एक आदमी हमेशा किसी भी स्थिति च रहा हो, लेकिन उसके मन के भाव हमेशा संतुष्टि च रहे हों, हमेशा खुशी च रहे हों, तो हमेशा नम्रता च रहे हों। मैं ऐसी आत्मा, ऐसे गुण मैं बाबू जी च देखे और वो जाते जाते वो गुण उन्होंने बेटे मैं राजीव जी भी देखे। गिल रोड तो सॉरी डुगरी रोड तो एक छोटे से काम तो लैके अज समाज व्यापारिक तौर पर भी, धार्मिक तौर पर भी और समाजिक तौर पर भी अपने आप को एक स्थिति से पहुँचाना अपनी नम्रता के नाल, जिस तरह असीं कहते हैं नीयतां नूं मुरादा। अज इस परिवार की नीयत ते नीति के कारण साफ नीति, स्पष्ट नीयत, अपनी मेहनत के सिर पे तरक्की करना, ऐसे परिवार बहुत घट होंगे हैं। उन्होंने गुणों की जिन्नी चर्चा करिए थोड़ी है। जो जीव संसार चाहे उन्हें जाना है, उन्हें फना हो जाना है, लेकिन जींदे जी अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, समाज, देश किस तरह विचरे, अज असी उन्होंने चर्चा कर रहे हैं। श्रद्धांजलि सभा जरूर है,
लेकिन ऐसी आत्मावां एक सानू दिशा भी देनी है, ये एक ज्ञान सभा भी है, मैं ऐसा सोचता। और परमात्मा को बेनती करना कि ऐसी पवित्र आत्मा को अपने चरणों 'ਚ स्थान देना। परिवार का मैंबर होने के नाते अपने वालों भी, परिवार वालों भी और पार्टी वालों भी उन्होंने श्रद्धा के फुल भेंट करना। परमात्मा की ऐसी भी बेनती करता कि वो क्यों साढ़े छोटे वीर राजीव च रहन, परिवार च रहन, वो परिवार इस तरह ही समाज के कामों अपने आप को लगा रहे, तन मन के नाल सेवा करता रहे। और जो एडा दुख जिस तरह माता का जोड़ा रूप है, असी धरती को क्या है तो पिता को उसी समान का रूप क्या है, जिसका आसरा, जिसका प्यार, जिसकी ठंडी छांच आदमी फलदा फुलदा। अज वो आसरा इस परिवार तो उठे है, लेकिन वो परमात्मा बड़ा दयावान है, जोड़ा दुख दिंदा है तो वह दुख सहन का बल भी दिंदा है। परमात्मा को प्रार्थना है कि ऐसी पवित्र आत्मा साढ़े तो बिछड़ी है, परिवार में उन्होंने प्यार का विछोड़ा होया है, वो विछोड़ा सहन का बल बख्शी। ऐसी प्रार्थना। ओम शांति। ओम श्री शिव मंदिर दशमेश नगर, श्री गणेश महोत्सव कमेटी आत्मनगर डी ब्लॉक डुगरी, बाबू मोहनलाल जी गौ भक्त ने, उनका भी, सरदार बेन सिंह दुबरे जी अकाली लीडर प्रधान, सच कहो अखबार से पत्रकार समूह भूपेंद्र सिंह और अन्य मेंबर साहबान यहाँ पहुँचे, हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद। अमित कुमार जी बसंत एवेन्यू से, संदीप जी फिर सच कहो से, और हमारे अशोक मित्तल जी, बाबा जी अशोक मित्तल जी, वो भी अपनी हाजिरी लगा के गए हैं। निष्काम सेवा आश्रम पखोवार और बिला, उनसे भी शोक मता आया है। आत्मनगर एमएलए कुलवंत सिंह सिद्धू जी, उनसे भी शोक मता आया है। हेल्पफुल एनजीओ वेलफेयर सोसाइटी नर सेवा नारायण सेवा फ्री डायलिसिस सेंटर, जहाँ राजीव जी हमारे फाउंडर मेंबर ने आपको बतला भी दिया, और इसके साथ एक एक बात आपको और बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि कर्म की है, इसलिए श्रद्धांजलि सभा में भी मैं बात कहने का हकदार हूँ। किसी की भी फ्री डायलिसिस सेंटर होने जो हेल्पफुल एनजीओ वेलफेयर सोसाइटी का जो डायलिसिस सेंटर बिल्कुल फ्री सेवा है, ये सब हमारे समाज के गणमान्य व्यक्ति एनजीओ के जो फाउंडर मेंबर उनके सहयोग से हुई है। माता वैष्णो देवी मंदिर जिस प्रांगण में हम बैठे हैं, सभी कमेटी की ओर से शोकमय प्रस्ताव। श्री नैना देवी सेवा सोसाइटी रजिस्टर हमारे राजकुमार गोविंद जी शर्मा जी पहुंचे हैं। अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन, उनसे भी शोकमता अशोक भारती जी हमारे मेंबर भी हैं और वो इस संस्था की हैं। लोधी क्लब से भी मेंबर समूह पहुंचा है, नितिन महाजन जी की तरफ से शोकमता है। सच कहो सरसा से उनका भी शोकमता है, और पत्रकार समूह भी यहाँ पे पहुंचे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अग्रवाल परिवार मिलन संघ डिस्ट्रिक्ट की ओर से सुनील जैन जी हमारे बीच पहुंचे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे बड़े भाई साहब और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर प्रेम मित्तल जी से कहूँगा, शोक सभा में आए सभी का शुक्रिया अदा और अपने परिवार के साथ दुख प्रकट कर ये संस्था वो ही चली है। आज राजीव उसका मैंबर है, फाउंडर मैंबर है। ये शिक्षा जितों मिली पिताजी ने, ये पिताजी कहते भी छड़ काका का काम कर, अपने ना काम से मिलना पता नहीं कितना कैसे तुरे फिर तो शायद राजीव इस पास ना तो ये बहु हंसराज जी ने क्या नहीं बेटा काम छड़। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।